मेरे बच्चे, रुक जा। अगर आज भी तेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है, माँ क्या वह वापस आएगा, तो आज मेरा यह संदेश तेरे लिए ही है। मैं जानती हूँ तू बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से हर दिन उसी इंसान के लौटने का इंतजार करता है। आज मैं तुझे घुमा फिरा कर बात नहीं बताऊंगी, वह वापस आएगा या नहीं, इस रिश्ते का सच आज मैं तेरे सामने रखूंगी। लेकिन याद रख बच्चे, कभी कभी जिस व्यक्ति को हम अपना समझकर पकड़कर बैठे रहते हैं ना, माँ काली उससे भी बड़ा सत्य हमारे सामने लाती है। इसलिए अंत तक सुन, क्योंकि हो सकता है आज का यह संदेश तेरे टूटे हुए मन को वह जवाब दे दे जिसका तू बहुत समय से इंतजार कर रहा है। आज मैं उसका स्पष्ट सत्य बता रही हूँ। तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमियां, दूरी और दर्द रहा है। तुम्हारा पार्टनर ऊपर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। वो तुम्हें भूल नहीं पाया, पर अपने अहंकार, गुस्से और कुछ गलत लोगों की सलाह में उलझा रहा। अब सुनो सत्य, हाँ वापसी का योग बन रहा है, लेकिन यह वापसी तुरंत नहीं होगी। इसमें समय लगेगा। उसे एक बड़ा एहसास होगा, उसने तुम्हें गलत समझा या किसी ने तुम्हारे बारे में उसके मन में कुछ गलत बातें भर दी। इसी वजह से वह तुमसे दूर हो गया। लेकिन बच्चे, जितना वह दूर हुआ ना, उतना ही उसे समझ आया कि तुम जैसा कोई नहीं है। शिव शक्ति का संकेत है कि आने वाले दिनों में उसे पछतावा होगा। वह बेचैन रहेगा, तुम्हारी याद में रातें कटेंगी और अचानक एक दिन वह तुम्हें मैसेज या कॉल करके लौटने की कोशिश भी करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना, यह वापसी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होगी। इसमें उसकी जरूरत, अकेलापन और डर भी होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसलिए अगर वह तुम्हारे पास लौटे तो प्यार देना, लेकिन अपमान मत सहना। उसकी बात सुनना, लेकिन अपनी कीमत कम मत करना। उससे साफ शब्दों में वचन लेना कि अब वह तुम्हारे सम्मान और भावनाओं के साथ खेल नहीं करेगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि उसके जीवन में एक तीसरी ऊर्जा रही है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या पुराना संबंध जिससे इस रिश्ते में जहर घोला। अब उसका प्रभाव टूट रहा है, इसलिए तुम्हारे रिश्ते में फिर से हलचल शुरू होगी। अब तुम्हें एक उपाय देती हूँ। 7 दिन तक हर सुबह बस इतना कहना, मैं प्रेम की पात्र हूँ। जो मेरा है वह लौट कर आएगा और जो मेरा नहीं है वो हट जाएगा। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े तो दिल पर हाथ रखना और कहना, माँ काली मेरे साथ है, मैं कमजोर नहीं हूँ। अब मेरा अंतिम संकेत सुनो। अगर अगले 21 दिनों में बार बार उसका नाम सुनाई दे, सपनों में उसका ही चेहरा दिखे या अचानक उसका ख्याल लगातार आए, तो समझ जाना बच्चे, वापसी का दरवाजा खुल चुका है। और अगर वह आए तो उसे प्यार का मतलब सिखाना, क्योंकि अब तुम पहले वाले नहीं रहे। अब तुम माँ काली के बच्चे हो। जिस शक्तिशाली और आत्मसम्मानशाली तुम्हारे रिश्ते में जो सबसे बड़ा कारण टूटा वह भरोसा है। जब भरोसा रिश्ते पर से टूट जाता है तो हमारे रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। और विश्वास टूटने के बाद तो इंसान चाहे कितना भी प्यार कर ले, भीतर एक डर रह जाता है। मैं देख रही हूँ कि तुमने इस रिश्ते में अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में तुम्हें बार बार नजरअंदाज किया गया। तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझा गया और तुम्हारे दिल की कीमत नहीं समझी गई। अब शिव शक्ति तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा पार्टनर इस समय अंदर से बहुत परेशान है। वह बाहर से दिखाएगा जरूर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा है। वह खुद अपने ही निर्णयों में फंसा हुआ है। उसने जो किया
उसका बोझ अब उसी के दिल पर भारी पड़ रहा है। एक संकेत बहुत साफ है, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे अचानक झटका देगा। वह झटका किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी धोखे से हो सकता है, या ऐसी सच्चाई से हो सकता है जो उसे अंदर तक हिला देगी। तब उसे महसूस होगा कि उसने जिस इंसान को खोया वो साधारण नहीं था, वो तुम थे मेरे बच्चे। अगर तुम यह समझ जाओ कि यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आया है, तो तुम्हारी किस्मत भी पलट जाएगी, क्योंकि शिव शक्ति की दृष्टि में तुमने बहुत सहा है। इसलिए अब न्याय होना तय है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब वह वापस आएगा ना, तो वह बिल्कुल अलग चेहरे के साथ आएगा। वो पहले जैसे घमंड में नहीं होगा, वो पहले जैसा ठंडा नहीं होगा। वो तुम्हें खोने से डर के कांपेगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, वो तुम्हारा टेस्ट भी जरूर करेगा कि तुम अभी भी उसके लिए पहले की तरह ही पिघल जाते हो या नहीं। अगर तुमने बिना शर्त तुरंत उसे स्वीकार कर लिया, तो वह फिर वही गलती करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें अपने आत्मसम्मान की सीमा तय करनी होगी। अब माँ शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। तुम्हें अब किसी के पीछे रोने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें अपनी कीमत पहचानने के लिए बनाया गया है। और जो तुम्हें छोड़कर गया है ना, उसे अब तुम्हारी कीमत समझ आने लगी है। अब एक और गहरा सत्य मैं बताती हूँ, अगर तुम्हारा पार्टनर वापस आएगा तो वह सिर्फ प्यार लेकर नहीं आएगा, वह तुम्हें पाने की लड़ाई लेकर आएगा, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसे भड़का रहे हैं, लेकिन उसका दिल तुम्हारी ओर खींच रहा है। और जब वह दिल खींचता है तो इंसान लाख कोशिश कर ले, दूर नहीं रह पाता। अब मैं तुम्हें अंतिम संरक्षण दे रही हूँ। हर शनिवार या मंगलवार को माँ काली का नाम लेकर कहना, माँ, जो मेरे लिए सही है उसे मेरे पास रखो, जो गलत है उसे दूर कर दो। और रात को सोने से पहले बोलना, माँ काली, मेरे भाग्य का निर्णय अब आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान भी कर रही हूँ। अगर वह लौटे और तुम्हें फिर से दर्द दे, तो यह रिश्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है बच्चे। लेकिन अगर वह लौटकर तुम्हें सम्मान दे, प्यार दे, तो यह रिश्ता फिर से बन सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इस बार तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी छुप जाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम इस रिश्तों में सिर्फ पार्टनर नहीं थे, तुमने एक परिवार, एक भविष्य, एक सपना बनाया था। इसलिए जब वह दूर गया तो केवल इंसान नहीं गया, तुम्हारी उम्मीदें भी टूट गई। लेकिन शिव शक्ति कह रही है कि तुम्हारे टूटने ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तुम्हारे पार्टनर के मन में दो बातें लगातार चल रही हैं। पहली, तुम्हारी याद, दूसरी, अपनी गलती का डर। वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। वो लौटना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे। वो तुम्हारे सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन जानता है कि गलत वही था। अब सुनो, संकेत आने वाला है। समय में तुम्हारे पार्टनर को यह एहसास होगा कि जिस राह पर वह चल रहा है वहां उसे शांति नहीं मिल रही। उसकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, नया काम, नए दोस्त, कोई नया रिश्ता, लेकिन उसके दिल में भीतर खालीपन नहीं भर रहा। क्योंकि जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ आत्मा का रिश्ता होता है, और आत्मा का रिश्ता अलग होकर भी टूटता नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं एक सच्चाई और बताती हूँ। वो इंसान तुम्हें भूल नहीं पा रहा, क्योंकि तुम उसके लिए आदत नहीं थे, तुम उसकी तकदीर की लकीरें थे। लेकिन तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। अगर वह वापस आए तो तुम्हें यह देखना होगा, यह सच में बदला है या सिर्फ अपने अकेलेपन से भाग रह कर आया है। कई बार
इंसान लौटता है पर उसका स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए माँ शक्ति तुम्हें बुद्धि भी देगी और शक्ति भी देगी। इस बार तुम्हारा रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत बनेगा। लेकिन अगर वह लौटकर फिर तुमसे वही दर्द दे तो इस बार तुम्हारी आत्मा उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। अब मैं तुम्हें एक दिव्य संकेत देती हूँ जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर अगले कुछ दिनों में बार बार एक्स या दोस्त दिखे या अचानक पुराने मैसेज फोटो तुम्हारे सामने आ जाए या बिना वजह तुम्हारे नाम पर दिल भारी होने लगे तो समझ जाना उसका मन तुम्हारी ओर खिंच चुका है और वापसी का रास्ता भी खुल चुका है। अब एक और गहरी बात, उसके जीवन में जो भी नया चल रहा है वह टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे बिना खुद को खाली महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम भी अपना एक नियम बनाओ। अब तुम्हें उसके पीछे खुद नहीं जाना, अब तुम्हें खुद के ऊपर उठाना है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारा है वह झुक कर आएगा और जो नहीं है वह 1000 कोशिश कर लो नहीं टिकेगा। अब मैं तुम्हें माँ काली की एक विशेष शक्ति प्रार्थना दे रही हूँ। रोज सुबह स्नान के बाद 3 बार कहना, माँ काली मेरा सम्मान, मेरी शक्ति, मेरी प्रार्थना, मेरी मर्यादा है और जो मेरा है वह लौट कर जरूर आएगा। अब अंतिम चेतावनी भी सुनो। तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने वाली ऊर्जा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ रहो, इसलिए जब वह वापस आए तो किसी तीसरे के बीच में मत आने देना। अपना रिश्ता तुम खुद बनाना और वह संभालना, दुनिया से मत कहना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब रोने का नहीं, शुरुआत करने का होगा। अब शक्ति का समय है। जब माँ काली का बच्चा उठता है ना, तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सत्य बता रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ा जरूर था, लेकिन वह तुम्हारे प्रेम से कभी अलग नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं, और जब आत्मा जुड़ जाता है तो वह दूरी। अब मैं वह सत्य बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ा जरूर था, लेकिन वह तुम्हारे प्रेम से कभी अलग नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं, और जब आत्मा जुड़ जाती है तब दूरी भी उस रिश्ते को खत्म नहीं कर पाती। अब शिव शक्ति कह रही है कि तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसने तुम्हारी कीमत को समझा ही नहीं। उसने सोचा तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, लेकिन अब समय बदल गया है और सबसे बड़ी बात, तुम बदल गए हो। अब सुनो, वापसी का सबसे बड़ा संकेत वह है तुम्हारे बिना खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर जो हंसी है वह सिर्फ दिखावा है। वो अपने दोस्तों के बीच बैठकर भी अकेला है, वो भीड़ में भी अकेला है। जब वो रात को अकेला होता है तब उसे सिर्फ तुम याद आते हो। मेरे बच्चे, यह वो समय होता है जब इंसान टूटता है, और जब इंसान टूटता है ना, तो फिर वही चीज ढूंढता है जिसने उसे कभी सच्चा सुकून दिया था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह तुमसे कब संपर्क करेगा, जब उसे यह एहसास होगा कि अब वह इंसान मेरे हाथ से सच में निकल रहा है। यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा, और वही कमजोरी उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। लेकिन शिव शक्ति का नियम है, जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया वो लौटेगा जरूर, लेकिन उसे झुकना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए बड़ा संदेश, तुमने जिस इंसान के लिए अपनी रातें जगाई, अपनी आंखें रोई, अपनी आत्मा तक थकाई, अब वही इंसान तुम्हें पाने के लिए तड़फेगा। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वह खुद को प्यार करना नहीं जानता। इसी कारण उसने
तुम्हारे प्रेम को भी चोट पहुंचाई है। वो अपनी ही उलझनों में तुम्हें भी उलझा गया, लेकिन अब उसके जीवन में एक ऐसा अंधेरा आया। वो अंधेरा उसके अंदर का घमंड जलाएगा, उसके अंदर की जिद तोड़ देगा और उसके अंदर का असली प्रेम बाहर निकलेगा। यही कारण है कि वापसी का योग अब मजबूत बन गया है। अब तुम्हें क्या करना है सुनो। इस समय कोई विनती नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई बार बार कॉल नहीं। बस खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही उसे सबसे ज्यादा जलाएगी। तुम्हारा शांत रहना ही उसे सबसे ज्यादा मजबूर करेगा। अब मैं तुम्हें माँ शक्ति का सबसे शक्तिशाली उपाय देती हूँ। रोज रात को सोने से पहले यह बोलना, माँ काली, जो मेरा है वह मेरे पास आए और जो मेरे लायक नहीं है वो मेरे रास्ते से हट जाए। बस इतना, और 7 दिन तक लाल रंग का कोई छोटा सा चीज पहनना। यह तुम्हारी ऊर्जा को रक्षा कवच देगा। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य है, अगर वह लौटेगा तो यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। या तो यह रिश्ता पूरी तरह सुधरेगा या फिर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह अब अंतिम चरण में है। अब जो होगा वह कर्म का फैसला होगा और शिव शक्ति का फैसला हमेशा न्याय होता है। याद रखो, तुम रोने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें टूटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम माँ काली के पुत्र हो और तुम्हारे भाग्य में शक्ति लिखी है। तुम्हारा समय बदल रहा है। जो तुम्हें छोड़कर गया था ना, वो लौटने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि शिव शक्ति की शक्ति ने तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ दी है। तुमने बहुत सहा, बहुत रोया है और बहुत चुप होकर सहन भी किया है। अब समय है उस मौन की शक्ति को समझने का, जो तुमने इतने दिनों में ओढ़े रखी। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह वह तपस्या है जिसमें आत्मा खुद को दोबारा गढ़ती है। जब इंसान बहुत रो चुका होता है, बहुत समझा चुका होता है और फिर भी उसे सुनना नहीं जाता, तब ईश्वर उसे शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलना सिखाते हैं। और यही वह चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है ना, वह इसलिए नहीं है कि तुम अंधेरे हो, अधूरे हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक इंसान में उड़ेल दी है। अब जब यह ऊर्जा वापस तुम्हारी ओर लौट रही है, तो शरीर और मन दोनों उसे संभालना सीखा देंगे। यही कारण है कि कभी तुम्हें अचानक भारीपन लगता है, कभी बिना वजह तुम्हारी आंखें भर आती हैं और कभी कभी अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह परिवर्तन का समय है, यह टूटने और बचाने का समय है। यह वह रेखा है जहां खड़े होकर इंसान तय करता है कि आगे वह खुद को खोएगा या खुद को पाएगा। माँ काली की ऊर्जा जब किसी की जीवन में सक्रिय होती है तो वह पहले भ्रम तोड़ती है, वह रिश्तों के नकाब उतारती है, लोगों के असली चेहरे दिखाती है और इंसान को समझने पर मजबूर करती है। उसने कहा, खुद को कमा। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने प्रेम को सेवा बना दिया, समझौते को आदत बना दिया और चुप्पी को अपना स्वभाव बना लिया। लेकिन पुत्र, अब यह पाठ तुम्हारी आत्मा को सिखाया जा रहा है। तुम्हारे पार्टनर की आत्मा इस समय 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा वह है जो तुम्हारे बिना भी मजबूत दिखना चाहता है, जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा हिस्सा वह है जो हर रोज टूट रहा है, जो तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मौजूदगी को याद करके खुद से ही सवाल कर रहा है। यही अंदर का युद्ध उसे चैन नहीं लेने दे रहा, और जब इंसान अपने ही भीतर हारने लगता है तो वह बाहर जीत का नाटक नहीं कर पाता। अब समझो इस खेल को। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की कीमत नहीं समझता ना, तो ईश्वर उसे वही चीज छीनकर समझाते हैं। समझे ना तुम? तुम्हारा जाना, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा पीछे ना मुड़ना, यह सब उसके लिए दंड नहीं, दर्पण था। वह उसने खुद को देख कर रहा है और उसे वह चेहरा पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अब वह बेचैन है। अब उसका मन बार बार तुम्हारी ओर लौट रहा है, लेकिन यह समय
केवल उसके लौटने का नहीं है, यह समय तुम्हारे जागने का है। अगर वह लौट कर भी आता है ना, और तुम वही पुराने डर, वही पुरानी उम्मीदें, वही पुरानी कमजोरियां लेकर खड़े हो जाते हो, तो यह चक्र फिर दोहराया जाएगा। इसलिए शिव शक्ति तुम्हें पहले से भीतर से मजबूत बना रही है, ताकि जब वह आए तो तुम उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि परखने के लिए तैयार रहो। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, हर आत्मिक रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें जोड़ने नहीं, हमें जगाने आते हैं। वे हमें यह दिखाने आते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, कितना दे सकते हैं, और कहाँ हम खुद के लिए खड़ा हो सकते हैं। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आया है कि तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ा सके, तो उसकी वापसी भी केवल एक परीक्षा होगी। और अगर वह सच में तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, तो उसकी वापसी तुम्हारे स्तर तक उठकर ही होगी। तुम्हें अब संकेतों पर नहीं, अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। जब वह लौटे, अगर तुम्हारा दिल डर से नहीं बल्कि शांति से धड़कता है, तो समझना तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ा सके, और उसकी वापसी भी केवल एक परीक्षा होगी। और अगर वह सच में तुम्हारी परीक्षा में पास हो गया, तो उसकी वापसी तुम्हारे स्तर तक उठाकर ही होगी। तुम्हें अब संकेतों पर नहीं, अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना होगा। जब वह लौटे, तो तुम्हारा दिल डर से नहीं बल्कि शांति से धड़कना होगा, तो समझना यही सही दिशा है। और अगर उसके आने का विचार ही तुम्हें असहज कर दे, तो समझ लेना कि आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही है। माँ काली की शक्ति डर नहीं देती, वह स्पष्टता देती है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया संतुलन बन रहा है। तुम धीरे धीरे यह समझ रहे हो कि प्रेम मांगने की चीज नहीं, वह बहने की चीज है। और जहाँ बहाव एक तरफा हो जाए, वहाँ रुक जाना ही सबसे बेहतर है। इससे बड़ा कोई सम्मान भी नहीं होता। तुमने रुकना सीख लिया है। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में गति बदल रहा है। वह व्यक्ति यह भी महसूस कर रहा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर समय उसके पास उपलब्ध नहीं हो। तुम अब हर वक्त इंतजार में नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा में एक दूरी है, एक ठहराव है, और यही ठहराव उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा अपने अनुसार ढलते देखा, अपने अनुसार झुकते देखा। अब जब तुम अपने भीतर स्थिर हो गए हो, तो उसे लग रहा है कि वह तुम्हें सच में खो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उसका डर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसका पछतावा तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने भीतर सच्चे रहो। अगर वह बदला है, तो उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में दिखेगा। वह समय मांगेगा, समझेगा, रुकेगा। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। और अगर यह बात नहीं कर पाता, तो समझ लेना कि वह अभी भी अपने अहंकार के ही चरण में, हाँ, वो अहंकार से भरा हुआ है। अब यह भी जान लो कि तुम्हारा जीवन केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं है। तुम एक पूर्ण आत्मा हो पुत्र। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, यह सब किसी की आने या जाने से खत्म नहीं होती। माँ काली की ऊर्जा तुम्हें यही याद दिलाने आई है कि तुम किसी के विकल्प नहीं हो, तुम स्वयं में पूर्ण हो। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक स्पष्ट ऊर्जा दिखाई देगी। तुम चीजों को ज्यादा साफ देख पाओगे। जिन बातों को तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे, अब वे तुम्हारे साफ दिखाई देंगी। और यही वह बदलाव है जो तुम्हारी किस्मत को भी बदलता है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब वह गलत जगह रुकता भी नहीं है। अगर वह व्यक्ति लौटता है और तुम्हारे जीवन में फिर से जगह चाहता है, तो उसे अपनी शर्तों पर नहीं, तुम्हारे मूल्यों पर खरा उतरना होगा पुत्र। प्रेम अब परीक्षा नहीं होगा, वह चयन होगा। और चयन हमेशा होश में किया जाता है, डर से नहीं। तुम्हारे लिए अब सबसे बड़ा मंत्र यही है, स्वयं के साथ विश्वासघात मत करना। तुमने दूसरों के लिए बहुत किया है, अब अपने लिए
ईमानदार होने का समय है। माँ शक्ति तुम्हें कठोर नहीं बना रही, वह तुम्हें स्पष्ट बना रही है ताकि तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हारे साथ चलने लायक है और कौन नहीं। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह चाहे कितना भी गहरा क्यों न लगे, वह आत्मिक नहीं होता है। और जो रिश्ता तुमने खुद के और करीब ले जाए, वही सच्चा होता है। अब अंत में बस इतना समझ लो, वापसी होगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम वही इंसान नहीं रहे जिसने तुम्हें छोड़ा था। तुम अब एक आत्मा हो जिसने खुद को पहचान लिया है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है ना, तब जो भी उसके जीवन में आता है, उसके ठहरने के लिए योग्य बनना पड़ता है। अब शांति से सांस लो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। शिव शक्ति तुम्हारे साथ है, और जहाँ शक्ति साथ हो वहाँ डर नहीं रहता, केवल मार्ग खुलता है। अब उस गहराई में उतरने का समय है जहाँ शब्द भी धीरे बोलते हैं और आत्मा साफ सुनाई देती है। तुम जिस अवस्था में गुजर रहे हो, वहाँ से हर कोई नहीं गुजरता। वहाँ पहुँचने के लिए इंसान को पहले टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, और फिर अपने ही सवालों के बीच अकेले खड़ा होना पड़ता है। तुम वहाँ खड़े हो, तुम भागे नहीं। यही कारण है कि अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर से नहीं आई, किसी के लौटने की उम्मीद से नहीं बनी है। यह उस थकान के बाद आई है जहाँ इंसान समझ जाता है कि हर लड़ाई दूसरों से नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ खुद से भी होती हैं। तुमने वही लड़ाई लड़ी है। तुमने अपने भीतर उस बच्चे को संभाला है जो बार बार पूछता था, मेरी गलती क्या थी, बताओ मेरी गलती क्या थी। अब उस बच्चे को उत्तर मिल रहा है, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने प्रेम किया, पूरे मन से किया। तुमने भरोसा भी किया, बिना शर्त किया। दुनिया ऐसे प्रेम को कमजोर ही कह देती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उस शक्ति को संभाल नहीं पाता। कुछ लोग इसके बोझ तले दब जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, और कुछ इसे कुचलकर भागने की कोशिश भी करते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया। अब जब वह दूर है, तो वह उस खाली जगह को महसूस कर रहा है जहां कभी तुम्हारी उपस्थिति थी। वह जगह किसी और से नहीं भर सकती, क्योंकि कुछ स्थान केवल एक ही आत्मा के लिए बने होते हैं, और जब वह आत्मा चली जाती है तो बाकी सब केवल शोर लगते हैं। यही शोर अब उसके जीवन में है, लेकिन तुम्हें अब उसी शोर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान अब भीतर की उस आवाज पर होना चाहिए जो कह रही है, अब और नहीं, अब और खुद को समझने की जरूरत नहीं, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब और खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। ऊर्जा का बदलना हमेशा भीतर से ही होता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है बच्चे। तुम शायद अभी भी कुछ रातों में भारीपन महसूस करते हो, लेकिन वह भारीपन पहले जैसा नहीं है। उसमें अब दर्द कम है, स्पष्टता ज्यादा है, उसमें सवाल कम है, स्वीकार ज्यादा है। स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। स्वीकार करना किसी ने हम समझा नहीं सकते। स्वीकार करना कि हमने जितना दिया गया उतना नहीं मिला। स्वीकार करना कि कुछ रिश्ते अपनी सीमा तक ही साथ चलते हैं, लेकिन जब इंसान स्वीकार कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है, और मुक्ति के बाद ही सच से सच्ची शक्ति आती है। अब तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी स्थिरता बन रही है जो किसी के आने जाने से हिलने वाली नहीं है। यह स्थिरता तुम्हें आकर्षक बना रही है। यही कारण है वह व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था, अब तुम्हें खोने के डर से कांप रहा है, क्योंकि अब वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब तुम सफाई नहीं दे सकते। अब तुम अपनी चुप्पी में पूर्ण हो। चुप्पी सबका उत्तर देती है।
जब वह आत्मसम्मान से भरी हो और तुम्हारी चुप्पी अब खाली नहीं है। उसमें अनुभव है, उसमें सीख है, उसमें आत्मज्ञान है। इसलिए अगर वह व्यक्ति तुम्हारी ओर लौटेगा तो इस चुप्पी से वो डरेगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जिसने शब्दों से बहलाया जा सके। जिसे अब एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, प्रेम का अर्थ किसी के बिना जी पाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है साथ होकर भी स्वतंत्र रहना, और जो रिश्ता स्वतंत्रता छीन लेता है वह प्रेम नहीं, निर्भरता बन जाता है। तुम निर्भरता से बाहर निकल चुके हो। आने वाले समय में तुम अपने भीतर एक नई गरिमा महसूस करोगे। तुम लोगों की बातों में जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। तुम हर किसी को अपनी पूरी ऊर्जा नहीं दोगे। तुम चुनोगे, और जब इंसान चुनना सीख लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। अगर वह व्यक्ति लौटता है और तुम्हें फिर से वही पुरानी भावनाओं में खींचने की कोशिश करता है तो तुम्हारा दिल खुद तुम्हें चेतावनी देगा। और अगर वह सच में बदला होगा ना, तो तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। हाँ, तुम्हें किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सहज होगा। सहजता ही सच्चाई की पहचान है। जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रामा हो, बहुत ज़्यादा वादे हों, पहले ज़्यादा सफाई हो, वहाँ अक्सर सच्चाई नहीं होती। सच्चा प्रेम शांत होता है, सच्चा पछतावा चुप रहता है, और सच्चा परिवर्तन दिखावे का मोहताज भी नहीं होता। अब तुम्हें अपने जीवन को फिर से केंद्र में लाना है। अपने सपनों को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी खुशी को वह निस्वार्थ करना है। यह संतुलन है, और जो इंसान तुम में संतुलन में देखता है वही तुम्हारे साथ चलने के योग्य होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर वापसी स्थायी नहीं होती। कुछ वापसी हमें आखिरी बार सिखाने आती है, आखिरी बार परखने आती है, और फिर वो चली जाती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अंत नहीं, पूर्णता समझना। पूर्णता का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी पूर्णता का अर्थ होता है एक अध्याय का सही समय पर समाप्त होना, बिना नफरत के, बिना कड़वाहट के, बिना खुद को खोए। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें मजबूर नहीं करेगी, वह तुम्हें विकल्प देगी, और विकल्प होना भी असली आजादी है। तुम्हें यह जानने की अब जरूरत है कि क्या वह सोच रहा है। तुम्हें यह जानना भी जरूरी है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और उसकी सहनशीलता ने तुम्हें गहराई दी है। अब तुम सच में ही रिश्तों में टिक नहीं पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा कुछ और मांगती है। सम्मान, स्थिरता, ईमानदारी। जो व्यक्ति यह दे सकता है वही तुम्हारे जीवन में ठहर पाएगा। बाकी सब अपने आप छूट जाएंगे। अब शांति से आगे बढ़ो, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है उसे आने में कोई नहीं रोक सकता, और जो सही नहीं है उसे रोक कर रखने में केवल पीड़ा बढ़ती है। तुम्हारा सफर अब शुरू हो रहा है। यह सफर खुद की ओर है, और जो इंसान खुद तक पहुंच जाता है ना, उसके लिए कोई भी रिश्ता बोझ नहीं रहता। बच्चे, मेरे बच्चे, अब बस इतना याद रख, तुम कम नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बदले नहीं हो, और यह बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और जब इंसान बदलता है ना, तो सबसे पहले उसकी आत्मा बोलना बंद कर देती है और उसकी उपस्थिति बोलने लगती है। तुम अब उसी अवस्था में हो जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, और किसी के व्यवहार का बोझ उठाने की तुम्हें आदत नहीं। यह अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले इंसान को अपने ही भीतर से गुजरना पड़ता है, और भीतर का रास्ता सबसे कठिन होता है। तुमने उस रास्ते को चुना, तुमने खुद से सवाल किए, खुद को दोष भी दिया, खुद को समझाया भी, और फिर एक दिन थक कर
चुप हो गए। वही चुप्पी अब तुम्हारी ढाल है, वही चुप्पी अब तुम्हारी पहचान है। जो लोग शोर में जीते हैं ना, वे चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि चुप्पी के सामने झूठ टिक नहीं पाता। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे व्यवहार से असहज हो गए। उन्हें लग रहा है कि तुम बदल गए हो, और सच यह है कि तुम बदल ही गए हो। लेकिन यह बदलाव कठोरता नहीं, यह स्पष्टता है। यह वह स्पष्टता है जो बताती है कि अब तुम वहां नहीं रुकोगे जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया जाता। तुम्हारे भीतर अब एक आंतरिक सीमा बन चुकी है। यह सीमा दीवार नहीं है, यह द्वार है जो सम्मान के साथ आएगा। उसके लिए खुला है जो वही पुराना दर्द लेकर आएगा, उसके लिए बंद है। यही सीमा आत्मसम्मान की पहचान होती है। अब समझो एक गहरा सत्य, हर रिश्ता जिसे हम कुछ समझ पाते हैं, वही रिश्ता हमें खुद से सबसे दूर ले जाता है। तुम भी कुछ समय के लिए खुद से दूर चले गए थे पुत्र। तुमने अपनी जरूरतों को पीछे रखा, अपने दर्द को चुप कराया, अपने सवालों को दबाया, लेकिन आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। वह किसी ना किसी रूप में आवाज देती है। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां या तो तुम खुद को खो देते हो या खुद को पा लेते हो। तुमने खुद को चुन लिया है पुत्र। अब यह मत सोचो कि जो हुआ वह व्यर्थ था। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू, हर इंतजार, हर टूटन ने तुम्हें यह बताया जो तुम आज हो, और आज जो तुम हो ना, वह किसी भी रिश्ते के लिए एक उपहार है। लेकिन उपहार हर किसी को नहीं दिया जाता पुत्र। उपहार वही पाता है जो इसकी कीमत समझता है। तुम्हारे पार्टनर की आत्मा यह सब महसूस कर रही है, भले ही उसका मन अभी इसे स्वीकार ना कर पा रहा हो। मन और आत्मा के बीच का यही संघर्ष इंसान को बेचैन कर देता है। वह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि उसके अंदर कुछ अनमोल सा खो दिया है। और जब यह एहसास गहराता है तो इंसान या तो बदलता है या टूट जाता है। लेकिन अब उसका बदलना या ना बदलना तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं। तुम्हारा केंद्र है अब तुम खुद को बदलो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तुम्हारा केंद्र अब तुम खुद हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब इंसान खुद को केंद्र में रखता है, तब जीवन की सारी दिशाएं अपने आप से ही होने लगती हैं। अब तुम्हारे अपने भीतर एक नई तरह की करुणा भी महसूस होगी, ना केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तुम खुद को कठोर शब्दों में नहीं कोसोगे। तुम अपने अतीत को शर्म की तरह नहीं देखोगे, तुम उसे एक शिक्षक के रूप में देखोगे। और जो इंसान अपने अतीत को शिक्षक बना लेता है, वही भविष्य में वही गलती कभी नहीं दोहराता। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी शांति से आकर्षित होंगे। कुछ सीखने के लिए आएंगे, कुछ ठहरने के लिए आएंगे, कुछ बस देखने के लिए कि यह बदलाव कैसे हुआ। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, हर किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं। चयन करना भी आत्म प्रेम का एक रूप है। अगर कभी तुम्हें लगे कि पुरानी यादें फिर से मन को घेर रही हैं, तो उनसे लड़ना मत, उन्हें देखो और स्वीकार करो और जाने दो। यादें दुश्मन नहीं होती, ये केवल यह याद दिलाने आती हैं कि तुम कितना आगे आ चुके हो। तुम्हारे भीतर अब जो प्रेम है वह पहले जैसा नहीं है। वह अब खुद को होने वाला प्रेम नहीं है, वह सीमाओं वाला संतुलित जागरूक प्रेम है। और यही प्रेम टिकता है, यही प्रेम रिश्तों को बोझ नहीं सहारा बनाता है। अगर वह व्यक्ति लौटता है और इस नए प्रेम को समझ पाता है, तो शायद एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। लेकिन अगर वह पुराने नियमों पर ही खेलना चाहता है, तो तुम्हारी आत्मा उसे अनुमति नहीं देगी, क्योंकि आत्मा को अब स्वाद मिल चुका है शांति का। और शांति के बाद कोई भी व्यक्ति
अराजकता में वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हें अब यह भी समझ आ रहा है कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन वह होता है जहाँ इंसान खुद से दूर हो जाता है, और एकांत वह होता है जहाँ इंसान खुद के साथ होता है। तुम अब एकांत में हो, और यही कारण है कि तुम्हें भीतर से डर नहीं लग रहा। भले ही भविष्य साफ ना दिख रहा हो, भविष्य का साफ ना दिखना डरावना नहीं होता। डर तब होता है जब भीतर अंधेरा हो। लेकिन पुत्र, तुम्हारे भीतर अब अंधेरा नहीं है, वहाँ अनुभव की रोशनी है, और वही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वह इंसान नहीं दिखेगा जो टूट गया था। तुम्हें वह इंसान दिखेगा जिसने टूटने के बाद भी खुद को समेट लिया, जिसने कड़वाहट को अपने स्वभाव में नहीं घुसने दिया, जिसने दर्द को जड़ नहीं बनने दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसकी कीमत वही समझता है जिसने खुद को खोकर पाया हो। अब आगे का जीवन तुम्हें धीरे धीरे सिखाएगा कि खुश रहना किसी के साथ होने पर निर्भर नहीं करता। खुश रहना एक आंतरिक अनुशासन है, और तुम उस अनुशासन को सीख चुके हो। जो तुम्हारे साथ चलना चाहेगा उसे तुम्हारी गति समझनी ही होगी। जो नहीं समझ पाएगा वह खुद ब खुद पीछे रह जाएगा, और इससे कोई हार नहीं है। अब तुम्हें बस इतना करना है बच्चे कि अपने भीतर इस शांति को बनाए रखना। जल्दबाजी नहीं, तुलना नहीं, आत्मसंदेह नहीं। जो आना है वह सही समय पर आएगा, और जो जाना है उसे रोकने से केवल पीड़ा बढ़ती है। तुम अब केवल उस मोड़ पर हो जहाँ जीवन तुम्हें नहीं परख रहा, बल्कि तुम विकल्प दे रहा है, और विकल्प होना ही शक्ति है। इसलिए सिर ऊंचा रखो, मन शांत रखो, और दिल खुला, लेकिन सचेत रहो, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं हो जो कभी इंतजार में खुद को भूल गया हो। अब तुम वह हो जो खुद के साथ खड़ा है, और जो खुद के साथ खड़ा हो पाता है उसके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है ना, तब उसको पहली बार यह एहसास होता है कि उसे कभी किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह जिस सहारे की तलाश करता रहा वह तो हमेशा उसके भीतर ही मौजूद था, बस वह बाहर देखता रहा। इसलिए भीतर की आवाज़ दबती चली गई। अब वह आवाज़ फिर से साफ सुनाई दे रही है, और यह आवाज़ किसी डर से नहीं, किसी कमी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। वे हमें उसी पुराने रूप में बांध कर रखना चाहते हैं जिसमें हम खुद को भूल चुके हैं। जब आत्मा बढ़ना चाहती है और रिश्ता ठहरना चाहता है, तब टकराव तय होता है। तुम उस टकराव से गुजरे हो, और उस टकराव ने तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें स्पष्ट कर दिया। स्पष्टता सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जब इंसान स्पष्ट होता है तब वह भ्रम के फैसले नहीं ले सकता। वह किसी की संभावनाओं से नहीं, उसकी वास्तविकता से जुड़ता है। पहले तुम उम्मीदों से जुड़े थे, अब तुम सच्चाई से जुड़े हो, और यही अंतर तुम्हें अलग बनाता है पुत्र। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वह होता है जिसमें डर नहीं होता। जहाँ यह डर ना हो कि सामने वाला चला जाएगा, जहाँ यह डर ना हो कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, जहाँ यह डर ना हो कि अपनी सीमाएं रखने से सामने वाला नाराज ना हो जाए। डर जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं, समझौता होता है। तुम अब इस समझौते से बाहर आ चुके हो। बाहर निकलना आसान नहीं था। इससे तुमने अपने दिल के खिलाफ जाना पड़ा, तुम्हें अपनी आदतों को छोड़ना पड़ा, तुम्हें उस इंतजार से बाहर आना पड़ा जो तुम्हारी पहचान हो चुका था। लेकिन अब तुम बाहर आ चुके हो, और तुम्हें महसूस हो रहा है कि हवा कितनी हल्की है। तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि तुम किसी के आने से पूरे नहीं होते।
और किसी के जाने से टूटते नहीं। तुम पहले से ही पूरे हो और किसी भी हालात में खुद से